अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी के साथ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरत होंगे। नाजरीन, आज से इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का नया सीज़न शुरू हो रहा है। हमारे लिए खुशी की खबर यह है कि दानिश फारूक, जी हाँ, वादी के जो फुटबॉलर हैं जिन्होंने न सिर्फ ISL का पिछला एडिशन जो है खेला और उसके साथ साथ अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी किया, वो पहुंच गए हैं बेंगलुरु FC को ज्वाइन करने, जहां पर वो ISL के इस सीजन में हमें उनके मैचेस में नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल होने जा रहा है, 2022 को वर्ल्ड कप का साल कहा जा रहा है। जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो अहमियत है सिर्फ वो रह जाती है फुटबॉल टूर्नामेंट की, वर्ल्ड कप की, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स शो ऑन अर्थ भी कहलाता है। तो जब कतर 2022 की बात होती है तो सारी दुनिया के फुटबॉल फैंस की तवज्जो वहां जाती है और साथ साथ हम खेल और खिलाड़ी में लोकल फुटबॉल को भी तवज्जो का मरकज बनाते हैं। आज भी प्रोग्राम में लोकल फुटबॉल की बात होगी। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और आप उनसे मिलेंगे। किस पर बात होगी, क्या बात होगी और कौन है ये मेहमान, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। नागबल शुपियन में हुआ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले के दौरान वैली स्पाइकर्स और वशा वलन की क्लब्स रही आमने सामने। चैंपियनशिप में जिले से वाबस्ता 16 वॉलीबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर के निगिन लेक में हुआ ओपन वाटर फिन स्विमिंग कौमी चैंपियनशिप का शानदार आगाज, जिसमें मुकामी खिलाड़ियों के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों से भी 50 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शमूलियत। गांधरबल से ताल्लुक रखने वाले आरिफा बिलाल ने दिल्ली में मुनक़दा ऑल इंडिया कौमी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 1 सिल्वर का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से श्रीनगर में शूटिंग बॉल चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी के इश्तराक से इंडोर स्पोर्ट्स हॉल शादीपुरा में कौमी व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा 16 दीगर रियासतों से खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। इंदरगाम पट्टन में जारी नाइट फुटबॉल कप शदमत है जारी। टूर्नामेंट में कई इलाकों से वाबस्ता 16 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। आस्तान मलक श्रीनगर में हुआ चौथे नेशनल स्काई रनिंग चैंपियनशिप का इनेकाद, जिसमें सब जूनियर के अलावा वेटरन मास्टर कैटेगरीज के तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर चैंपियनशिप में 4 चांद लगाए। सोगाम लोलाब में हुआ क्रिकेट कप खुश असलूबी के साथ अख्तिताम पजीर। फाइनल में फ्रेंड्स 11 लोलाब ने कुपवाड़ा को 5 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। TRC टर्फ पर हुआ सालाना फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले के दौरान अलमदार फुटबॉल क्लब ने शाहीन फुटबॉल क्लब को हरा के मुकाबला जीत लिया। सोपुर के खुशहाल स्टेडियम में मुनक़दा इंडस्ट्रियल फुटबॉल कप के फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर बैंक ने यकतरफा मुकाबले में आरको फुटबॉल क्लब को 4-0 से मात देकर मुकाबला जीत लिया। खाईगाम सोपुर में मुनक़दा वेटलैंड फुटबॉल कप आखिरी मरहले में हुआ दाखिल। फाइनल आने वाले दिनों में कश्मीर पैंथर्स और अली जान फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला जाएगा। बड़गांव में जारी LG रूलिंग क्रिकेट ट्रॉफी शुद्धमत से है जारी। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बीरवा ने जीत हासिल करके फाइनल्स के लिए किया क्वालिफाई। तो नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है DD कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन, आप DD कशर चैनल पर जा सकते हैं यूट्यूब पर और आप वहां पर खेल और खिलाड़ी के बकिया एपिसोड्स पा सकते हैं प्लेलिस्ट में R स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत सर्च करके। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के माबैन खेला गया पहला वनडे मैच। प्रोटियास ने 9 रन से जीता। मिलर और क्लासन की उम्दा निस्फ सेंचुरियां, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की निस्फ सेंचुरियां भारत को जीत न दिलवा सकी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में रह गए सिर्फ 9 दिन बाकी। टीमों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना शुरू। रोहित शर्मा की क़यादत में भारत की टीम भी हुई ऑस्ट्रेलिया रवाना। 2 प्रैक्टिस मैचेस के बाद 23 अक्टूबर को टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ करेगी अपनी मुहिम का आगाज। FIH स्टार अवार्ड्स में भारत के लिए अच्छी खबर। हॉकी इंडिया के मेंस और वुमेन्स कोचेस को दिया गया बेहतरीन कोचेस का अवार्ड। बेहतरीन गोलकीपर्स भी भारत के PR श्रीजेश और सविता पुनिया ही करार पाए। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के माबैन दूसरा T20 जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 179 रन का टारगेट दिया वेस्टइंडीज को। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान फिंच और विकेटकीपर बैट्समैन मैथ्यू वेड की उम्दा बल्लेबाजी से 3 विकेट की जीत हासिल की। न्यूजीलैंड की ट्रायंगुलर T20 सीरीज के पहले मैच में आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए 78 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग खेली। मोहम्मद वसीम ने कीवीज की ली 3 विकेटें। इंडियन सुपर लीग या ISL का आज से हो रहा है आगाज। इफ्तिताही मुकाबले में ईस्ट बंगाल और केरला ब्लास्टर्स की टीमें होंगी कोची में आमने सामने। भारतीय फुटबॉल लवर्स के लिए वर्ल्ड कप फुटबॉल से कबल ही गेम ऑफ बिलियंस का त्योहार। वुमेन्स T20 क्रिकेट एशिया कप बांग्लादेश में जारी। आज रिवायती हरी भारत और पाकिस्तान का हुआ मुकाबला। पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से हरा दिया और उधर थाईलैंड की टीम ने आज मुत्तहिदा अरब अमारात को 19 रन से हरा दिया। नेशनल गेम्स में सर्विसेज मेडल्स टैली में टॉप पर 41 गोल्ड, 29 चांदी और 26 कांसी के मेडल्स के साथ आर्चरी में अतानु दास की उम्दा कारकर्दगी और साथ ही संगीता ने जीते टीम और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स वुमेन्स आर्चरी में। दुनिया के नामवर फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी का कतर 2022 के साथ ही अपने वर्ल्ड कप करियर को इख्तिताम पर लाने का ऐलान। 35 साल मेसी की टीम सऊदी अरेबिया, मैक्सिको और पोलैंड के साथ ग्रुप C में है। और भारत पाक क्रिकेट का अनोखा रंग। करतारपुर साहब में भारत के साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी मत्था टेकने गए तो उनसे मिलने वहां आए पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंतखाब आलम। दोनों क्रिकेट लेजेंड्स ने खूब बातें की जो उन्होंने आपस में क्रिकेट खेली है और खासकर उनने वो यादें जो हैं उसको उस पर जो है रंग आ गया जब उन्हें कुछ गाने गाए और कुछ हंसी मजाक किया और कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी जो है वहां पर एक दूसरे से बातों में वहां पर आ गए। तो नाजरीन अब हम चलते हैं आज के मेहमान से मिलने और आज के मेहमान से आपको मिलाएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, फुटबॉल का खेल दुनिया भर में बेहद मकबूल है। दुनिया के 190 से ज्यादा ममालिक में ये खेल खेला जाता है और हर 4 साल के बाद आलमी कप का फाइनल होता है। इस साल आलमी कप के मुकाबले वर्ल्ड कप फाइनल्स वो कतर में खेले जा रहे हैं और इस लिहाज से दुनिया भर में फुटबॉल का बुखार है। कश्मीर में भी फुटबॉल बेहद मकबूल है। जहां तक कश्मीर में फुटबॉल के आगाज का ताल्लुक है, 1891-92 में टिंडेल बिस्को के बानी टिंडेल बिस्को जो थे वो मिशनरी स्कूल के बानी थे। उन्होंने इस खेल को मुतारिफ कराया। फुटबॉल एक खिलाड़ी को दी, स्टूडेंट को दी, तो उसने पूछा सर ये क्या है। उन्होंने कहा ये फुटबॉल है और उस बच्चे ने फुटबॉल को किक लगाई। जहां तक कश्मीर में पहले फुटबॉल क्लब का ताल्लुक है, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के उन दिनों हेड होते थे मैकन मारिया। उन्होंने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की पहली टीम बनाई जो कि फुटबॉल की कश्मीर की पहली टीम है। तब से बहुत सारी टीमें बनी, वक्त ने करवट ली, झेलम से काफी पानी बह गया और इस वक्त कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी टीमें जिनमें जम्मू कश्मीर बैंक की टीम भी सरफहरिस्त है, काफी टूर्नामेंट जीत चुकी है। आज हम आपको एक होनहार खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं अदनान अयूब से। अदनान, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू मेरी सर। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा। देखिए, आपकी टीम बहुत शानदार टीम है और आप इस टीम के कायद भी रहे हैं और आजकल हाल ही में आपने इंडस्ट्रियल कप भी जीता, बहुत सारे टूर्नामेंट जीते। कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो आपकी टीम ने नहीं जीता। जी सर। ये जो फुटबॉल का सफर है आपने कहाँ से शुरू किया और किससे मुतासिर होकर इस खेल को अपनाया? थैंक यू सर मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। सर एक्चुअली मेरे घर के पास ग्राउंड है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड। तो मेरे वालिद साहब खुद फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। तो इन द लेट आवर्स जब वो रिटायरमेंट तक पहुँचे तो वो वहाँ पे खेलने जा रहे थे एंड में, तो वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो वहीं से शुरू हो गई मेरी खेल की। वहीं रहते हैं आप यूनिवर्सिटी के आसपास में ही रहते हैं? जी सर। तो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को आपने अपना लिया और फुटबॉल को अपना लिया। जी सर। उसके बाद स्कूल तो जाते थे आप? जी सर। और पहली बार जो आपने स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जी सर, तो उसके बारे में बताइए। आपने शायद फिर बुरजहामा की टीम के साथ खेला? सर एक्चुअली मैं कश्मीर हार्वर्ड स्कूल में पढ़ता था, तो वहीं से मैंने अंडर 17 स्कूल नेशनल खेला। तो हमारा स्कूल नेशनल यहीं पे श्रीनगर में हुआ था, तो हम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे सर। जी सर। लेकिन कोई ऐसा मैच होता है ना जो यादगार होता है, जो पहला मैच होता है जिंदगी का? जी सर। या पहला टूर्नामेंट होता है जब आप स्कूल में पढ़ते थे? उस जमाने का कौन सा टूर्नामेंट है जो आपको याद है इस वक्त?
सर वो इंटर स्कूल हुआ करता था, तब मैं हार्वर्ड स्कूल में पढ़ता था। तो अब इंटर स्कूल होके फिर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की एक टीम बन जाती थी सर, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट हो जाता था सर। तो हमारा मैच था श्रीनगर वर्सेस कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द अपोजिट टीम। तो हमारा मैच हुआ था, तो माय फादर वाज वाचिंग द मैच। यस सर, आई स्कोर्ड 2 गोल्स। अच्छा, पहले ही मैच में? जी सर। तो ये आपकी शुरुआत हुई बहुत शानदार अंदाज से, आपने यू स्टार्टेड विद अ बैंग। तो उसके बाद उस टूर्नामेंट का क्या हुआ, कहाँ पहुंचे सर? वो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हम श्रीनगर जीत गए थे सर वो। अच्छा, जी सर, उसी से हमारी सिलेक्शन हो गई थी नेशनल में, अंडर 17 नेशनल, जो फिर यहीं पे हुआ था श्रीनगर में ही सर। तो जो पहला आपने नेशनल खेला, जी सर, वो कहाँ पे मुकाबला हुआ, कौन सा नेशनल था? अंडर 14 अंडर 17 स्कूल नेशनल, यहीं पे। अंडर 17 स्कूल नेशनल। जी सर। कहाँ पे हुआ था वो, किस साल की बात है? ये 2011 की बात है सर। 2011-12 का सीजन जो था, जी सर। बख्शी स्टेडियम में जो मैचेस जी हुए सर, जी थे। सर। अब बहुत शानदार मैचेस हुए थे, काफी टीमें आई थी, महाराष्ट्र की आई थी, पंजाब की आई थी, बंगाल की टीमें आई थी, काफी टीमें आई थी, और ये तकरीबन 1 हफ्ते चला था टूर्नामेंट। आपकी टीम की कारकर्दगी क्या रही थी सर? हमने क्वार्टर फाइनल चंडीगढ़ के साथ हार गए सर। अच्छा। जी सर। तो उस टूर्नामेंट का कोई यादगार मैच जो आपने बहुत अच्छे तरीके से खेला, आपने स्कोर किया, या अपनी टीम की कारकर्दगी में बहुत नुमाया रोल अदा किया? सर उससे पहले हमारा उत्तराखंड के साथ क्वार्टर फाइनल मैच, प्री क्वार्टर था सर, जो हम 2-0 डाउन थे। तो हम सेकंड हाफ में हमने 3 गोल वापस किए, उसमें 1 गोल मैंने भी किया था सर। अच्छा जी। उसके बाद जो आपने बॉयज टूर्नामेंट खेले बहुत सारे, जी सर, जैसे आपने बताया अंडर 17 भी खेला, उसके बाद कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि अब मुझे नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? सर 2011 की बात है, J&K बैंक ट्रायल कर रहे थे, तो मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में खेल रहा था, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे घर वाले यूनिवर्सिटी से बाहर जाना। तो ट्रायल हो रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे खेलते हुए, तो नेक्स्ट डे ट्रायल थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ट्रायल के लिए आ जाओ, क्योंकि मैंने तब तक कोई नेशनल नहीं खेला था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने ट्रायल की, तो वो हमें सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद एकेडमी के लिए ट्रायल्स हो रही थी? नहीं, सीनियर टीम के लिए ट्रायल हो रही थी। जी सर। तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गया मैं, तो फिर वो स्टेफन बेस पे मुझे रखा था टीम में सर। देखिए, इब्तिदा कहते हैं ना, बिगिनिंग बहुत याद रहती है इंसान को, और बहुत शानदार लम्हात रहते हैं। और जब आपने पहली बार डिस्ट्रिक्ट स्कूल गेम्स में 1996 में पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट बॉयज़ वर्सेस बुरज़हामा का मैच था। उसके बाद अंडर 17 में आए यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से मुनक़िद किया गया टूर्नामेंट। 21 अगस्त 2011 को आपने इसमें फाइनल में कामयाबी हासिल की आपकी टीम ने। उसके बाद 57 नेशनल स्कूल गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया 2011-2012 में। जी सर। तो ये आपके करियर पर जब आप नजर डालते हैं तो आपको बहुत सी चीजें याद आती होंगी। उसके बाद 48 जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में आपने 2011-12 में पार्टिसिपेट किया, जिसका आपने तज़किरा किया। फिर आपने अंडर 19 टूर्नामेंट जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने मुनक़िद किया था 2012 में, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और उसके बाद बारी आई आपकी नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की। 69th संतोष ट्रॉफी जो जालंधर में हुई 2015 में, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें आपकी कारकर्दगी अच्छी रही। फिर एक और बार आपने 70th संतोष ट्रॉफी नागपुर में खेली 2016 में, वहां भी आपकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही। और फिर बारी आई 24th स्टेट चैंपियनशिप 2015-16 में, जिसमें आपकी टीम विनर्स रही। और फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में आपने, पुलिस मार्टियस फुटबॉल टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट किया, और फिर हल्द्वानी में आपने और रियासी में आपने इन टूर्नामेंट्स में संतोष ट्रॉफी में कुल मिलाकर आपने 4 बार संतोष ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया। कौन सी यादें हैं आपकी संतोष ट्रॉफी में? कितने अच्छे मैचेस आपने खेले? देखिए, दानिश फारूक भी आपके साथ हैं, जो कि आप नेशनल प्लेयर बन गए, इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं। जी सर। तो कौन सी यादें हैं सर? संतोष ट्रॉफी में जो हमारा 2019 में यहाँ उत्तराखंड में हुआ था, तो उस टीम में मैं कैप्टन था टीम का, J&K का। तो हमने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हार गए, और 3 मैच में मैंने 2 गोल किए थे सर। जो आप कामयाबियां समेटते हैं, आपकी टीम कप्स जीतती है, और आप बहसत कप्तान भी जीतते हैं, और आप बहसत एक स्ट्राइकर भी बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो ऐसे में क्या महसूस करते हैं आप जब आप आगे बढ़ते हैं, कामयाबियां समेटते रहते हैं? तो क्या महसूस करते हैं कि ये जो कामयाबियों का सिलसिला है, इसे बरकरार रखने काफी अंडर प्रेशर भी रहते होंगे ना? यस सर, ऑब्वियसली प्रेशर रहता है सर, क्योंकि जब आप चैंपियन बनते हैं तो आप पे ज़्यादा प्रेशर रहता है कि, और क्योंकि आप ट्रॉफी आपकी है तो यू डोंट वांट टू लूज इट।
And it's said that it's easy to reach the highest summit, but And it's to- very difficult to dwell there for long. Yes, But you have dwelled on that highest summit for so long. Yes, Your sir. team has played excellent football so far, and we have seen so many players coming out of J&K Bank Academy, J&K Bank senior team. Yes, sir. आपके साथ जो जो बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, उनके बारे में बताइए। सर यू कैन सी आकिफ ऋषि है, फरहान गनाई है, हम सब एकेडमी में खेलते थे, दानिश था, उनीब है, सब एकेडमी में खेलते हैं। अभी अब सीनियर टीम में आ गए थे सब, तो दानिश आगे चला गया इंडियन टीम में अभी ISL, तो ये प्राउड मोमेंट की बात है, ये कोच के लिए प्राउड मोमेंट है। हमारे कोच मंजूर साहब, शाहनाज साहब, ये उनके लिए प्राउड मोमेंट है कि उनका प्लेयर, एकेडमी का प्लेयर इंडियन टीम में जा रहा है। और आपने जो बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, मुझे याद आ रहा है एक बार आपने बिहार में भी एक टूर्नामेंट जीता था, बिहार कप। यस सर, बिहार गोल्ड कप 2016 की बात है। 2016। तो उस साल आपने बहुत बड़े-बड़े टूर्नामेंट जीते। कौन-कौन से टूर्नामेंट जीते सर आपने? बिहार यूपी गोल्ड में जीता था, बिहार गोल्ड कप, लखनऊ बिहार गोल्ड, गोल्ड कप। उन दिनों जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आपको विनर्स ट्रॉफी दी थी। यस सर, लखनऊ गोल्ड कप भी था सर। लखनऊ गोल्ड कप भी आपने जीता, जहां जी पे सर। वहां के चीफ मिनिस्टर जी सर। अखिलेश यादव ने आपको जी सर। उस जमाने में ट्रॉफी दी थी। तो पूरे मुल्क में आपने धाक बिठा रखी है अपने खेल की, ठीक। फुटबॉल की। तो ये मुझे बताइए कि ये जो अभी तक का सिलसिला है कैसा है, और आप क्या आगे करना चाहते हैं इस बारे में? सर ऑब्वियसली चाहता हूँ कि आगे जाऊँ, नेशनल टीम में खेलूँ या ISL टीम्स में जाऊँ। हर किसी प्लेयर का ड्रीम है अभी ISL। अदनान अयूब, मीट द फुटबॉलर। यस सर। तो जब ये बहुत बड़ी सुर्खी, एक आर्टिकल आपके बारे में अखबार में आया, तो कैसे फीलिंग थी? आपके घर वाले क्या कहते थे? आपके दोस्त यारों का क्या रिएक्शन था इस बारे में? सर मैं तब आई लीग क्लब रियल कश्मीर के साथ बाहर था, तो मुझे न्यूज़पेपर से कॉल आई कि आर्टिकल होना चाहिए आपका। और रियल कश्मीर ने आपको कैप्टन बना दिया और टीम में शामिल कर दिया। जी सर। और आपने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कहाँ गए रियल कश्मीर के साथ? सर रियल कश्मीर की। जी सर, रियल कश्मीर के साथ हम 2020 में थे, IFA शील्ड विनर रह चुके थे और आई लीग खेला। और से कोविड के बावजूद आपने बहुत प्रैक्टिस की। जी सर। कोविड से कितनी मुश्किल पेश आई और कैसे आपने ओवरकम किया कोविड को? सर ऑब्वियसली कोविड से प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे, क्योंकि आपको अलाउ नहीं हो रहा था कि आप होटल से बाहर जाए या रूम से बाहर जाए। तो ग्राउंड टू होटल, होटल टू ग्राउंड, बस इतना आई ही हो लीग रहा। में आपने न सिर्फ हमारे अपने खिलाड़ियों, बड़े खिलाड़ी जैसे दानिश फारूक के साथ खेला, लेकिन कई इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी खेला, और वहां पर आपने रॉबर्टसन के अंडर भी खेला। तो बड़े जो खिलाड़ी होते हैं उनसे जब आप खेलते हैं, कितना आपकी खेल पर, आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है? सर ये लर्निंग प्रोसेस ही है। जब हम गए तो एक लर्निंग प्रोसेस ही था, क्योंकि सब बड़े प्लेयर थे वहाँ पे। ये आपका देखिए, आप कोशिश करते थे गोल करने की, बहुत अच्छी अटेम्प्ट की। Yes, sir. स्टेडियम के बारे में बताइए। यहाँ पर स्टेडियम में आपने बहुत सारे गोल किए हैं, बहुत शानदार गोल किए हैं, और पेनल्टी के जरिए भी गोल किए। ये कौन सा मैच है जिसमें आपने गोल किया? सर ये रियल कश्मीर के साथ है, फाइनल मैच है सर। ये फाइनल मैच है j&k बैंक वर्सेस रियल कश्मीर। यस सर, यस सर, मुश्ताक। बहुत ही अच्छा मैच था, जी सर। कांटे का मुकाबला जी था। सर। कब की बात है और उस मैच के बारे में बताइए। ये 2019 की बात है सर, और ये हमने मैच जीता 1-0 सर। अच्छा, एक वाहिद गोल था। जी सर। बीच में देखिए फ्लड लाइट्स में कभी पावर चली जाती है, जी सर। तो उस वक्त कितना मुश्किल होता है, कैसा रिएक्शन होता है? आमतौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, लेकिन सर हो जाता है तो, और लोग भी थोड़ा इस पे ज्यादा फिर अग्रेसिव हो जाते हैं। एंथुसियाज्म में बहुत ज्यादा लोग आते हैं। लोगों का कितना प्रेशर रहता है और कितनी फैन फॉलोइंग है आपकी? सर लोग तो आते हैं देखने, हमें आते हैं देखने, सो फैन फॉलोइंग भी बहुत है सर। और लोग चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट्स हो, कंटिन्यूसली ऐसे टूर्नामेंट्स हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ से कोई टूर्नामेंट अच्छा नहीं हुआ अभी यहाँ पे श्रीनगर में। देखिए, फुटबॉल के बारे में कहा जाता है स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड। जी सर। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर आपने ये मैच जीता जी सर। एक गोल से। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड। तो इससे पहले कि इन बारे में बात करें, हम अभी जो हाल ही में सोपोर में इंडस्ट्रियल कप हुआ, वहाँ आगाज में बच्चे आए, जी सर। उन्होंने एक रन किया आपकी टीम के साथ। जी सर। उसके बाद ये मैच चला। देखिए, सोपोर में पहली बार फ्लड लाइट्स में ये मुकाबला हुआ। यस सर। कैसा एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस अच्छा था। पहली बार आप फ्लड लाइट्स में सोपोर में खेले? यस सर, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, वो हमें देखने आए और बहुत सारा सपोर्ट हुआ था हमें, और हमने ये मैच 4-0 से जीता सर। अच्छा, ये जो आपका फाइनल था कौन सी टीम के अगेंस्ट? सर ये आरको FC के अगेंस्ट। आरको FC। यस सर। तो पहला गोल किसने किया, दूसरा गोल किसने किया? पहला ने 2 गोल किए यस सर, प्रेम ने 2 गोल, आकिफ ने 1 और मैंने 1 किया। और आकिफ ने किया और आपने 1 गोल। यस सर। आप बताइए मुझे, इस टूर्नामेंट का टेक अवे क्या है? कौन सा ऐसे इस टूर्नामेंट के बारे में ऐसा मौका है, ऐसा लम्हा है जो आप
रिलिश करते हैं जो आप इससे याद करना चाहिए? सर एक्चुअली फाइनल के बाद जब फाइनल विसल हो गई 4-0 हमने जीता, तो लोग ग्राउंड में आए तो मुझे कंधे पे उठा के ऐसे ग्राउंड में नचा रहे थे सर। अच्छा, आप Yes, sir. बंदे भी उठा के, अब देखिए ये एक और मैच है जिसमें कि गोल किया गया, जी सर। गोलकीपर ने बल्कि बचा लिया गोल। जी। तो ऐसे मौके और ऐसा एंथुजियाज्म सोपोर में, इसे लगता है कि फुटबॉल का खेल न सिर्फ श्रीनगर तक महदूद है बल्कि बाहर भी जा रहा है। ये देखिए ये गोल, यस सर, ये किसने किया था? ये सर मैंने हेड गोल किया था सर। ये आपने हेड गोल किया, बहुत जबरदस्त गोल Yes, किया आपने। हालांकि उतना क्लियर वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने कॉर्नर में गोल कर दिया। ये सर, अच्छा, ये जो गोल है बहुत ही शानदार है, टर्न करके, ये किसने गोल किया? ये सर मेरा गोल है टॉप, ये बेस्ट गोल ऑफ द बहुत टूर्नामेंट। अच्छा, बहुत अच्छा, बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट ये रहा। आपने किया, दोबारा देखते हैं कैसे किया, क्योंकि ये पूरा दोबारा से देखते ही समझ आएगा। आपके पास बॉल आ गई और उसके बाद बॉल को आपने अपने कंट्रोल में लिया, गोल की तरफ आप नहीं देख रहे, यस सर, आपका जो आपकी आंखें हैं दूसरी डायरेक्शन में। यस सर, ये देखिए यहाँ पर आपके पास बॉल आती है, आपकी पीठ है गोल की तरफ, लेकिन आप टर्न करके सीधा राइट कॉर्नर में आप Yes, निकाल sir. दिए। तो ये आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था जब आपने गोल किया? सर मैंने टर्न किया, मुझे स्पेस लगा थोड़ा सा है तो मैंने शॉट लिया तो वो कोने में गया सर। अच्छा, बहुत फर्स्ट टाइमर लिया आपने तो Yes, sir. गोल कर दिया, बहुत जबरदस्त। इस गोल को बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट किया Yes, sir. गया। तो आपको भी आई वाज अवॉर्डेड विद 5000 रुपीस एज 5000 रुपीज कैश और इतनी खूबसूरत ट्रॉफी आपकी टीम ने जीती। यस सर। तो ये तो हमारे सामने आता है, आपने गोल किया, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, आप मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, संतोष ट्रॉफी में खेलते हैं। जी सर। लेकिन जो मेहनत है, लगन है, प्रैक्टिस है, लगातार कोशिश करते रहने का अमल जो है मैदान से बाहर, यस सर, मैच से बाहर, यस सर। तो ये कितना अहम है, ये प्रैक्टिस कितनी अहम है आपके लिए? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आप देखिए हर कोई प्लेयर, ये प्रैक्टिस सिर्फ ग्राउंड में नहीं होती, ग्राउंड के बाहर भी आपको आप क्या करना चाहते हैं? देखिए पासिंग करें, इससे क्या होता है? सर इससे आपस में कॉम्बिनेशन बन जाती है सर। सही है। यस सर। और ये आप एक्यूरेटली पास देना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप गोल प्रैक्टिस भी करते हैं? यस सर। मैदान में कोशिश करते हैं कि गोल करें, और वैसे हालात पैदा नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है कि गोलकीपर ने आपका गोल बचा लिया। अब देखिए ये जो हेडर के जरिए आप एक दूसरे को बॉल पहुंचा रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलता है? सर एक्चुअली हमारा मैच था एक दिन पहले, तो रिकवरी चल रही थी सर। सो ये थोड़ा सा स्वेट आउट करते हैं तो रिकवर हो जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए सर। एक बात मुझे बताइए, देखिए स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब चीजें ठीक हैं, लेकिन फुटबॉल में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक चीज जो कश्मीर में बहुत कम देखी गई है मेरी नजर में, वो ये है कि हमारे खिलाड़ी क्रॉसेस कम मारते हैं और हेडर के जरिए बहुत कम गोल करते हैं। सर। आप देखिए दुनिया भर में 15% से ज्यादा गोल जो है वो किए जाते हैं क्रॉस पे, हेड के जरिए। Yes, sir. लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम गोल ऐसे किए जाते हैं। अभी दानिश फारूक ने भी लास्ट ईयर गोल किया हेड पे। आईएसएल में, पहला गोल जो हेडर किए, Yes, sir. दूसरा भी उन्होंने हेडर के जरिए Yes, किया। sir. तो हेडर के जरिए क्रॉस लगाना एक स्किल है। Yes, sir. हेडर के जरिए गोल करना, आपके कोच क्या कह रहे हैं? फुटबॉल टीम का हूँ। हमारी टीम में जो अदनान और यूग है, एक्चुअली ये हमारे पास अंडर 16 से है, क्योंकि ये हमारी एकेडमी का प्रोडक्ट है, वहाँ से ग्रूम होके आया है ये। तो उसके बाद इसका सिलेक्शन सीनियर टीम में हुआ, तो कैप्टन भी रह चुके हैं। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इनका। तो रियल कश्मीर की तरफ से भी इन्हें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो रिसेंटली अभी जो टूर्नामेंट हुआ इंडस्ट्रियल कप सोपोर में, तो वहाँ पे बेस्ट गोल इनका दिया गया जो फाइनल में इन्होंने मारा। तो मुझे लगता है कि अगर इनको थोड़ा सा भी पुश किया जाए, थोड़ा सा भी इनको चांस दिया जाएगा नेशनल लेवल पे, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेल सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है इंटरनेशनल लेवल पे? सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। Yes, क्या sir. वजह है कि वो आपके फेवरेट खिलाड़ी है? बहुत Sir, सारे खिलाड़ी हो सकते हैं, सर एक्चुअली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही क्यों? सर उनकी डेडिकेशन की वजह से। आप सर देखिए वो 38 इयर्स ओल्ड है एंड ही इज प्लेइंग द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड एज वेल राइट नाउ। पुर्तगाल की टीम की तरफ से खेलते हैं। यस सर। अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस सर। अब देखिए दुनिया भर में जितना पैसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमाते हैं और जो उसकी फैन फॉलोइंग है और जो उसकी स्किल है, इसके बारे में क्या कहते हैं? सर ये सिर्फ हार्ड वर्क है सर। हार्ड वर्क। यस सर, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। लगातार ये मेहनत करते रहते हैं। Yes, और देखिए ड्रिबल्स कैसे करते हैं, कैसे ओवरटेक करते हैं, कैसे एक दूसरे खिलाड़ी को क्रॉस करते हुए फिर गोल की तरफ बढ़ते हैं, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इनकी अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ एक तालमेल है, वो तो देखते बनता है। उसके बारे में आपने क्या चीजें सीखी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से? सर ये तो डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं सर, लेकिन इनसे सीखने की चीज़ें जो ऑफ द फील्ड हम कर सकते हैं, लाइक ये कितना टाइम जिम में देते हैं, कैसे कितना शेड्यूल है इनका, सोने का शेड्यूल, वो देखकर थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। इनके खेल में सबसे अच्छी बात क्या लगी?
सर इनकी शूटिंग और गोल स्कोरिंग सर। अच्छा, गोल स्कोर, हाँ बहुत गोल करते हैं। यस सर। तो लोकल प्लेयर्स में अगर हम बात करें, आपका आइडल कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो है इंटरनेशनल प्लेयर, लोकल कौन है आपके फेवरेट? इशफाक भाई, इशफाक अहमद। यस सर। तो इशफाक अहमद में क्या खास बात? सर पता नहीं, 2011 में पहली बार देखा था, तब वो सलगोकर में खेल रहे थे, तो हम कोलकाता गए थे जेके बैंक के साथ, तो वहीं पे मिले, तो तब से उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ सर। 2011, यस सर। इशफाक अहमद, यस सर। जर्सी नंबर 11, यस सर। आपकी भी जर्सी नंबर 11 यस है। सर। इनमें आपस में क्या ममासलत है, क्या रिश्ता सर है? एक्चुअली उनको जर्सी नंबर 11 में देख के फिर मैंने सोचा कि मुझे भी जर्सी नंबर 11 ही लगाना है। अच्छा, जी अब सर। मुझे बताइए, जो खिलाड़ी देख रहे होंगे आप, माशाल्लाह होनहार खिलाड़ी हैं, जो लोग दिलचस्पी लेते हैं फुटबॉल में, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा कि गिव अप नहीं करना है, कभी भी आपको चांस मिलेगा और आप एक्सेल कर सकते हो, और लाइक ये गलत चीज़ों से दूर रहिए, ड्रग्स वक्त से दूर रहिए, और फुटबॉल आप किस टीम की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं? सर इंडियन टीम है। इंडियन टीम। यस सर। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ है, हम दुआ करते हैं कि आप नेशनल टीम के लिए खेलें और बहुत नाम कमाएं, अपने लिए भी, रियासत के लिए भी, मुल्क को, कौम के लिए। अदनान अयूब, आप प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और दोस्तों, अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, आखिर पर T20 क्रिकेट की बात, क्योंकि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है अब सिर्फ 9 दिन दूर है और ऑस्ट्रेलिया में 16 तारीख से इसका आगाज़ हो जाएगा। और पहले हम बात करते हैं, मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त खेल रही है वेस्ट इंडीज़ के साथ दूसरा T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, डेविड वार्नर फॉर्म में आ गए, 75 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने आज स्कोर बनाया 20 ओवर्स में 178 रन। 179 रन के टारगेट के ताक़ुब में अब से ज़रा देर पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है अपनी 6 विकेटें गंवा चुकी है और उसको 3 ओवर्स में 54 रन बनाने हैं। तो लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ये सीरीज़ 2-0 से जीतेगी। और इसके साथ साथ फिर इंग्लैंड की टीम भी जो है, इंग्लैंड की टीम भी वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एक शॉर्ट T20 सीरीज खेलेगी ताकि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर वहां पर एडजस्ट हो जाए। भारत की टीम रोहित शर्मा की क़यादत में पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया और अब वो वहां पर प्रैक्टिस मैचेस के बाद फिर अपने 23 अक्टूबर के पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का इंतजार करेगी। उधर से न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जारी है। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नजदीक जो हमसाया मुल्क है न्यूजीलैंड, वहां पर पाकिस्तान ने आज पहला मैच जीता बांग्लादेश के खिलाफ और अब कल एक मजेदार मैच है जिसका आप जरूर लुत्फ लीजिए। मेजबान न्यूजीलैंड की टीम T20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी और फिर न्यूजीलैंड की टीम तीसरा मैच अगले रोज यानी इतवार के रोज जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। फिर अगले राउंड के भी इनके मैचेस होंगे और 14 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा ट्राई सीरीज का। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।